मैंने ज़्यादा मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उन लोगों से ज़्यादा बहनों से बात करूँ। बस मैंने खान हाँ, साहब को कह दिया कि जी मेरे तो सारे केसेज़ वो ही करेंगे और आपके जितने अब होंगे, जो मैं नहीं समझूँगी कि अब ये लेट हो रहा है तो वो मैं उन्हीं को दूँगी। वो कहती हैं कि मेरे साथ इसने बदतमीजी की है। इनको क्या ज़रूरत थी कि ये तीनों उठ के उनके ऑफ़िस चली जाएँ। मैंने कहा ये कौन होती हैं पूछने वाली? वो जिस तरीके से बोल रही थी मैंने कहा आप इस तरीके से मत बोलें। तो वो जी काफ़ी बोली, बहुत ज़्यादा बोली तो मैंने खान साहब को कहा जी नहीं बस मेरे वकील वो ही हैं। चेयरमैन पीटीआई की बीवी और बहनों में इक़्तिदार की जंग। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई के वकील लतीफ़ खोसा की मुबैना ऑडियो सामने आ गई। हमारा मसला पड़ गया, काफ़ी इशू खड़ा हो गया। मैंने मुनासिब समझा ही नहीं कि मैं उनसे ज़्यादा बहनों से बात करूं। बस मैंने खान साहब को कह दिया कि मेरे तो सारे केसेस आप करेंगे। बुशरा बीबी का लतीफ़ खोसा से मुकालमा। चेयरमैन पीटीआई की बहनें कहती हैं कि मैंने उनके साथ बदतमीज़ी की। लतीफ़ खोसा का बुशरा बीबी को जवाब। उनको क्या ज़रूरत थी कि ये तीनों उठकर ऑफिस चली जाएं? ये कौन होती हैं पूछने वाली जो इस तरीके से बोल रही थी? मैंने कहा कि आप इस तरीके से मत बोलें। मैंने खान साहब को कहा बस यही मेरे वकील हैं। बुशरा बीबी की मुबैना गुफ्तगू। लतीफ़ खोसा की जानिब से ऑडियो की तस्दीक। महंगाई के लिए अगर दरवाजे पीटीआई ने खोले, जब खजाना का जिम्मेदारी उनके पास था, तो फिर जब नून लीग के पास खजाना का जिम्मेदारी था, वो फेल हो चुके और पाकिस्तान भर में वो आज महंगाई लीग, मुस्लिम लीग नहीं, पाकिस्तान महंगाई लीग से पुकारे जा रहे हैं। पाकिस्तान को नई सोच और सियासत की जरूरत है। नौजवानों को नफरत और इंतकाम की पुरानी सियासत को दफन करना पड़ेगा। हमें इस सियासत की जरूरत है जिसमें इत्तेहाद के बारे में सोचें। आजकल कुछ लोग चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात करते हैं। पीपल्स पार्टी पीपल्स चार्टर ऑफ इकोनॉमी लाएगी। सियासतदानों में अपनी अना की बजाय अवाम की खिदमत की सोच होनी चाहिए। पीपल्स पार्टी का मुखालिफ कोई सियासतदान या सियासी जमात नहीं बल्कि गुर्बत, महंगाई और बेरोजगारी है। गरीबों का ख्याल सिर्फ हमारी पार्टी रखती है। दूसरी जमातें शराफिया की नुमाइंदगी करती हैं। कोई खिलाड़ी नहीं, मैं नौजवानों की नुमाइंदगी करूंगा। इंशाल्लाह पीपल्स पार्टी आने वाला इलेक्शन जीतेगी। मुस्लिम लीग महंगाई लीग बन चुकी, ये फेल हो चुके। अवाम को मालूम है कि ये सियासत के शोबाज हैं। बिलावल भुट्टो का कोयटा में यौम तासीस के जलसे से खिताब। पाकिस्तान को हम रीडिफाइन करेंगे। पाकिस्तान कमजोर नहीं है, आप कमजोर नहीं हो। हर बंदा मेरे पाकिस्तान का, हर इंडिविजुअल जो है वो अमीर भी है, वो बाशऊर भी है और वो मेहनत कश भी है। सिर्फ उसको चैनलाइज करना है, उसको एक जगह पे लेके जाना है, वहाँ से उसको उठाना है। कोई कौम खुद ब खुद नहीं उठती, उसको लीडर उठाते हैं, लीडर चलाते हैं। हमारे यहाँ अफसोस है कि जो लीडर चलाना चाहता है, जो आगे लेके जाना चाहता है, तो उसको पीछे खींचने वाली बड़ी फोर्सेस होती है। हमने बिलावल को लीडर बनाना है। हमें जो आता है वो बिलावल को मुंतकिल करना है। हम दुनिया के नक्शे पर अजीम मुल्क बनकर उभरेंगे। दुनिया भी कहेगी कि पाकिस्तान एक अजीम मुल्क है। पाकिस्तानी कौम का कोई भी फर्द कमज़ोर नहीं। मैंने पाकिस्तान और आने वाले मुस्तकबिल के लिए ख्वाब देखे हैं। हमने अपनी मिडिल क्लास को अमीर बनाने और बच्चों के बेहतर मुस्तकबिल का ख्वाब देखा है। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी का कोयटा में यौम तासीस के जलसे से खिताब। रिवायती पगड़ी बिलावल भुट्टो जरदारी को पहना दी। आसिफ अली जरदारी की कोयटा में मुलाकातें। बलूचिस्तान हुकूमत के साबिक वजीर सरफराज डोमकी पीपल्स पार्टी में शामिल हो गए। नसीबुल्लाह मरी, मीर हरबियार डोमकी, लियाकत लहड़ी, वली खान अचकजई और अलाउद्दीन काकर भी पीपल्स पार्टी का हिस्सा बन गए। शरीक चेयरमैन की जानिब से शामिल होने वाले कायदीन का खैर मकतब।
जस्टिस मुजाहिर अली अकबर नकवी ने दूसरा शो कॉज नोटिस पे चैलेंज कर दिया। सुप्रीम कोर्ट में दरखास्त दायर। 24 नवंबर का शो कॉज नोटिस कलअदम करार देने की इस्तदा। दूसरा शो कॉज नोटिस मेरे खिलाफ कार्रवाई में नकाइस दूर करने के लिए जारी किया गया। अपने इब्तदाई जवाब में कार्रवाई के नकाइस उजागर किए थे। बदनीयती पर मबनी मुहिम, अदलिया पर हमला है। मेरे टैक्स रिटर्न की तफसील किसी को नहीं दी जा सकती। गैर कानूनी तौर पर हासिल रिकॉर्ड काबिल कबूल शहादत नहीं। शिकायत को खुली अदालत में सुना जाए। दरखास्त में मौक़िफ़। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की कार्रवाई भी कलअदम करार देने की इस्तदा। पिटीशन में विफाक को बजरिया वजारत कानून फरीक बनाया गया। जस्टिस मुजाहिर नकवी ने जल्द समाअत के लिए सुप्रीम कोर्ट की 3 रुकनी कमेटी को खत भी लिख दिया। चेयरमैन तहरीक इंसाफ का चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के नाम खत। तहरीक इंसाफ से वाबस्ता अफराद को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है। लोगों की सियासी वफादारियां जबरदस्ती तब्दील कराई जा रही हैं। जमानत होने के बावजूद होने वाली गिरफ्तारियां रोकी जाएं। जबरी गुमशुदगियों की तहकीकात के लिए कमीशन कायम किया जाए। सुप्रीम कोर्ट निगरान हुकूमतों और इलेक्शन कमीशन को हुक्म दे कि पीटीआई उम्मीदवारों को इलेक्शन मुहिम चलाने दें। पैमरा को भी हुक्म दिया जाए कि दीगर जमातों की तरह पीटीआई को मीडिया कवरेज फराहम की जाए। खत का मतन। पीटीआई के नए चेयरमैन का इंतखाब। पार्टी इलेक्शन की तैयारियां जारी। बैरिस्टर गोहर अली पार्टी के चीफ इलेक्शन कमिश्नर के ओहदे से मुस्ताफी हो गए। सीनियर वकील नियाजुल्लाह न्याजी ने नए चीफ इलेक्शन कमिश्नर की जिम्मेदारियां संभाल ली। इंट्रा पार्टी इंतखाबात हफ्ते के रोज होंगे। बैरिस्टर गोहर चेयरमैन पीटीआई के उम्मीदवार होंगे। पीटीआई की चेयरमैनशिप से मुतालिक लतीफ खोसा दुरुस्त कह रहे हैं। अली जफर भी सच्चे हैं। दोनों ने एक ही बात की। अलीमा खान की मीडिया टॉक। एक रहनुमा ने कहा कि साबिक वज़ीर आज़म ही तहरीक इंसाफ के चेयरमैन हैं। दूसरे ने नए चेयरमैन का ऐलान किया। ऐसा क्यों हुआ? सहाफ़ी का सवाल। लतीफ खोसा और अली जफर दोनों दुरुस्त हैं। अलीमा खान का जवाब। चेयरमैन पीटीआई की तोशाखाना केस में सजा के खिलाफ मरकजी अपील पर समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने ट्रायल कोर्ट का फैसला मुअत्तल करने की इस्तदा पर फैसला महफूज कर लिया। आप कह रहे हैं सजा मुअत्तली के हुक्म को मॉडिफाई करें। चीफ जस्टिस आमिर फारूक का इस्तफसार। अदालत को बताना चाहता हूं ऑर्डर में क्यों तरमीम चाहते हैं। जिस फैसले की बुनियाद पर इलेक्शन कमीशन ने ये नोटिफिकेशन जारी किया वो मुअत्तल हो चुका। ट्रायल कोर्ट के फैसले के तनाजुर में होने वाली कार्रवाई ना रोकी गई तो इंतखाबात मुतासिर हो सकते हैं। इलेक्शन के अमल पर होने वाले असरात का रियासत पर भी असर हो सकता है। फैसला मुअत्तल ना हुआ तो चेयरमैन पीटीआई के बुनियादी हुकूक मुतासिर होंगे। पार्टी पर भी असरात होंगे। चेयरमैन पीटीआई के बगैर तहरीक इंसाफ कुछ नहीं। अदालत फैसले को मुअत्तल करे। वकील लतीफ खोसा की इस्तदा। खैबर पख्तूनख्वा को नून लीग की सबसे ज्यादा जरूरत है। 10 साल में सूबे को कंगाल कर दिया गया। बदतरीन करप्शन और लूट मार जारी रही। 10 साल में 350 डैम तो ना बन सके। कौम को कदम कदम पर डैम फूल बनाया गया। खैबर पख्तूनख्वा के गैरतमंद और वफाशार अवाम को रियासत से लड़ाने की साजिश की गई। सूबे की 10 साला महरूमियां दूर करेंगे। चीफ ऑर्गेनाइजर नून लीग मरीम नवाज की खैबर पख्तूनख्वा के यूथ कोऑर्डिनेटर से मुलाकात में गुफ्तगू। एहसन इकबाल बल्दियाती हुकूमतों से मुताल्लिक खुद को अक्ले कुल समझते हैं। तकरीर झाड़ने से पहले अपनी कारकर्दगी का जवाब दें। वो प्राइस मॉनिटरिंग कमेटी के चेयरमैन थे। महंगाई काबू क्यों ना कर सके? एहसन इकबाल की नाअहली की वजह से हमारी हुकूमत अवामी सतह पर नाकाम हो गई। नून लीग की साख को शदीद नुकसान पहुंचा। पार्टी ने महंगाई का नोटिस लिया होता तो नाकामी पर एहसन इकबाल को बरतरफ कर दिया जाता। दानियाल अजीज की तनकीद। लाड़काना में JUIF की तूफानुल अक्सा और शहीद इस्लाम कॉन्फ्रेंस स्टेज और पंडाल सजा दिया गया। कारकुनान की बड़ी तादाद में शिरकत। सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम। मौलाना फजल रहमान कॉन्फ्रेंस से खिताब करेंगे। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, यूसुफ रजा गिलानी और दीगर के खिलाफ तोशाखाना रेफरेंस। कोई दस्तावेज मौजूद नहीं कि नवाज शरीफ ने कोई भी गाड़ी मांगी हो। वकील के दलाइल। अब इस पर क्या करेंगे? अदालत का नया प्रोसिक्यूटर से इस्तफसार। बयान देखेंगे और फिर इस पर मजीद कार्रवाई होगी। प्रोसिक्यूटर का जवाब।
समाअत 20 दिसंबर तक मुलतवी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। तोशाखाना गाड़ियों का केस, साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ नैब में शामिल तफ्तीश हो गए। कायद नून लीग ने नैब के सवालनामे का जवाब जमा करा दिया। नैब ने तोशाखाना गाड़ियों के केस में 10 से ज़ायद सवालात का जवाब मांगा था। नवाज शरीफ के वकील के जरिए नैब को सवालात का जवाब जमा करवाया। नैब तफ्तीश की रोशनी में हतमी रिपोर्ट अदालत में जमा कराएगा। अदालत ने नवाज शरीफ का नैब को बयान कलमबंद करने की दरख्वास्त मंजूर की थी। £190 मिलियन स्कैंडल केस, चेयरमैन पीटीआई की दरखास्त जमानत पर नैब को नोटिस जारी। नैब प्रोसिक्यूटर सुहेल आरिफ ने कमरे अदालत में ही नोटिस वसूल कर लिया। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ सियासी बुनियादों पर मुकदमा दर्ज किए गए, उनकी शोहरत को नुकसान पहुंचाया जा रहा है। केस के फैसले तक जमानत बाद गिरफ्तारी मंजूर की जाए। दरखास्त में इस्तदा। अदालत ने समाअत 4 दिसंबर तक के लिए मुलतवी कर दी। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद के जज मोहम्मद बशीर ने केस की समाअत की। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी का इम्कान। पेट्रोल 7 रुपये और डीजल ₹6.5 सस्ता होने की तवक्को। ओगरा ने सिफारिश कर दी। चंद रोज में आलमी मार्केट में खाम तेल की कीमतों में $6 फी बैरल तक कमी हो चुकी। हुकूमत ने LPG ₹3.82 फी किलो महंगी कर दी। नोटिफिकेशन जारी। LPG की नई कीमत ₹254.86 फी किलो मुकर्रर। घरेलू सिलेंडर ₹45.18 महंगा हो गया। हमास और इसराइल के दरमियान जंगबंदी में तोसी। फरीकैन में जंगबंदी का वक्त ख़त्म होने से कुछ देर कबल एक रोज़ की तोसी कर दी गई। आलमी ताकतें जंगबंदी में तोसी के लिए कोशां थीं। अमरीका की जानिब से जंगबंदी की ज़रूरत पर जोर दिया गया। चीनी वज़ीर ख़ारिजा ने भी मुस्तकिल जंगबंदी के लिए पायदार हिकमत अमली को वक्त की ज़रूरत करार दिया। हमास ने मजीद 2 यरगमालियों को रिहा कर दिया। दोनों यरगमाली रेड क्रॉस के हवाले किए जाने के बाद इसराइल रवाना। दीगर यरगमालियों की रिहाई भी थोड़ी देर में मतवक्के। 6 रोज़ा जंगबंदी के दौरान दोनों तरफ से मजमूई तौर पर 289 कैदी रिहा। हमास की जानिब से 103 यरगमालियों को रिहा किया गया। इसराइल ने 186 फ़लस्तीनियों को रिहा किया। जंगबंदी के बावजूद सेहूनी फोर्सेस की बर्बरी जारी। मकबूजा मगरबी किनारे में 2 बच्चों को शहीद कर दिया गया। CCTV फुटेज मंजर-ए-आम पर आ गई। दोनों बच्चों को गली में जाते हुए गोलियां मारी गईं। बेरहम इस्राइली फौजियों को निहत्ते बच्चों पर गोलियां बरसाते हुए भी देखा जा सकता है।